आप जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, तो आप बताएंगे अच्छी स्थिति में कितने क्लासरूम्स हैं, सामान्य सुधार के योग कितने क्लासरूम्स हैं, और अधिक मरम्मत योग जिन क्लासरूम्स को अधिक मरम्मत चाहिए वो आप बताएंगे यहाँ पे। वो भी आप पक्का बिल्डिंग ब्लॉक में कितने, पार्शली पक्का ब्लॉक में कितने और कच्चा में कितने, वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसी के साथ अगर आप दाईं ओर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है अन्य कक्षों की संख्या, जो आपने प्रीवियस प्रश्न में आपने बताया टोटल अदर रूम्स, उनकी स्थिति यहाँ पर बताएंगे, उनकी स्थिति के अनुसार उनकी संख्या बताएंगे। अच्छी स्थिति में कितने कमरे हैं, सामान्य सुधार जिनको चाहिए, नॉर्मल माइनर रिपेयर जिनको चाहिए उतने कितने क्लासरूम कितने अदर रूम्स हैं, और मेजर रिपेयर जिन अदर रूम्स को चाहिए वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे वहाँ पर लिखा है विद्यालय में निर्माणाधीन शिक्षण कक्षों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स अंडर कंस्ट्रक्शन, आपके स्कूल में टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स अंडर कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर लिखेंगे। और उसी से रिलेटेड एक और प्रश्न हम पूछ रहे हैं यहाँ पर, विद्यालय परिसर में अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के लिए भूमि की उपलब्धता, लैंड इज अवेलेबल फॉर द एडिशनल क्लासरूम्स, येस और नो में हम सिर्फ पूछ रहे हैं। अगर अतिरिक्त कक्षा बनाने के लिए, अतिरिक्त कक्षों के बनाने के लिए भूमि की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, भूमि है कि नहीं, वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद एक नया प्रश्न भी इस साल प्रपत्र में जोड़ा गया है, प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कक्ष की उपलब्धता है या नहीं। आपको यहाँ पर 1 या 2 लिखना है, 1 मतलब है और 2 मतलब नहीं। विद्यालय में ब्लैक बोर्ड की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बोर्ड्स इन द स्कूल, शिक्षण कक्षों की संख्या जिनमें भूमि स्तर पर श्यामपट्ट है, इनको कुछ स्टेट्स में आनंददायी क्लासरूम के रूप में भी जाना जाता है। आनंददायी क्लासरूम या वो क्लासरूम्स जहाँ पर ग्राउंड लेवल पे ब्लैक बोर्ड होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स वेयर द ब्लैक बोर्ड इज एट द ग्राउंड लेवल, एक्टिविटी कॉर्नर भी जिसको बोलते हैं। 8वें पॉइंट में विद्यालय में उपलब्ध शौचालयों की संख्या, आपको संख्या और उनकी स्थिति बतानी है। टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट्स फैसिलिटी आपको बतानी है, लेकिन इसमें यूरिनल्स को काउंट नहीं करेंगे, ये ध्यान देने की बात है। यूरिनल्स को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। उसमें भी आपको बताना है कि टोटल कितने अवेलेबल हैं टॉयलेट्स, और उनमें से, उन टोटल में से बॉयज़ के लिए कितने हैं, गर्ल्स के लिए कितने हैं, और कॉमन टॉयलेट्स कितने हैं। इन टोटल टॉयलेट्स में से अगर आप लास्ट पॉइंट देखेंगे इस पृष्ठ पर, वहाँ पर लिखा है शौचालयों की संख्या जो उपयोग करने के लायक हैं, टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट्स इन यूजेबल कंडीशन या फंक्शनल। तो टोटल कितने, उसमें से बॉयज़ के लिए कितने, गर्ल्स के लिए कितने, और कॉमन टॉयलेट्स कितने। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप 9वां पॉइंट देखेंगे, वहाँ लिखा है विद्यालय परिसर में उपयोग में आने वाली पेयजल सुविधा, फ्रीक्वेंटली यूज ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इन द स्कूल। आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 हैंडपंप, 2 नंबर कुआं, 3 नंबर नल, 4 नंबर अन्य, और 5वां कोई नहीं, वो आपको यहाँ पर बताना है। और जो सुविधा उपलब्ध है उसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताना है कि ये सुविधा कार्यशील है कि नहीं। मान लीजिए हो सकता है हैंडपंप तो लगा है लेकिन फंक्शनल नहीं है, कार्यशील नहीं है, तो आप दूसरे पॉइंट में 9th का अ पॉइंट में आप नहीं लिखेंगे। 10वां पॉइंट है विद्यालय में विद्युत व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी इन द स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन द स्कूल। यस के लिए हाँ, यस के लिए 1, नो के लिए 2। तीसरा पॉइंट है परंतु कार्यशील नहीं है, स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी है बट फंक्शनल नहीं है, तो आप 3 नंबर लिखेंगे। 11वां पॉइंट विद्यालय परिसर की 4 दीवारी, बाउंड्री वॉल ऑफ द स्कूल, आप उसकी स्थिति बताएंगे। पक्की बाउंड्री वॉल है या पक्का परंतु टूटा हुआ, या तार की 4 दीवारी है, या झाड़ियों से बनाई हुई 4 दीवारी है, या 4 दीवारी है ही नहीं, या अन्य तरह की कोई है, या 7वां और 8वां पॉइंट में हमने लिखा है आंशिक मतलब पार्शियल बनी हुई है, या 8वां अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप इनमें से एक पॉइंट बताएंगे। 12वें पॉइंट में हमने यहाँ पे लिखा है विद्यालय में बुक बैंक या पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर, बुक बैंक और लाइब्रेरी और या रीडिंग कॉर्नर, इनमें से कोई एक है तो हाँ लिखिए, नहीं तो आप 2 नंबर कोड लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज विद्यालय में खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड, सिर्फ हाँ या ना में आपको जवाब देना है, 1 या 2 नंबर लिखना है। विद्यालय में कुल उपलब्ध कंप्यूटर्स, उनकी संख्या लिखनी है, और टोटल कंप्यूटर्स जो अवेलेबल हैं उनमें से कितने फंक्शनल हैं, स्टूडेंट्स के लिए कितने यूज हो रहे हैं, फंक्शनल जो है वो आपको नेक्स्ट पॉइंट में लिखना। विद्यालय में कंप्यूटर समर्थित शिक्षा, कैल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर एडेड लर्निंग स्कूल में है या नहीं,
और अगर है परंतु कार्यशील नहीं है तो आप 3 नंबर लिखेंगे इस कोड में। 16 नंबर पॉइंट आप यहाँ पर बताएंगे कि विद्यालय में पिछले वर्ष छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है कि नहीं। मेडिकल चेकअप ऑफ द स्टूडेंट वॉज कंडक्टेड इन द लास्ट ईयर और नॉट, येस और नो में आप बताएंगे। इसी तरह 17वें पॉइंट में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप की सुविधा, रैंप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी और CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए स्कूल में रैंप की सुविधा अवेलेबल है कि नहीं। नेक्स्ट में आप शिक्षकों के लिए फर्नीचर की उपलब्धता और छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए फर्नीचर की उपलब्धता के कोड लिखेंगे, जिसमें 1 नंबर पर्याप्त है, 2 नंबर अपर्याप्त और 3 नंबर अनुपलब्ध। डेटा कैप्चर फॉर्मेट में इस साल हमने कुछ नए प्रश्न जोड़े हैं, जिसमें कि मध्याह्न भोजन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। MDM स्कीम, मिड डे मील स्कीम के बारे में 2 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, जो कि डेटा कैप्चर फॉर्मेट में हमने पहले पॉइंट में रखा है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन की स्थिति के बारे में बताइए। नहीं प्रोवाइड किया जाता तो आप 1 नंबर लिखेंगे। 2 नंबर आप तब लिखेंगे कि अगर विद्यालय परिसर में ही तैयार करके प्रोवाइड किया जाता है। 3 नंबर आप तब लिखेंगे अगर भोजन तो दिया जाता है, मतलब मध्याह्न भोजन, मिड डे मील प्रोवाइड तो किया जाता है, परंतु विद्यालय के परिसर में नहीं बनाया जाता। और अगर विद्यालय में ही बनाया जाता है MDM, मिड डे मील, और फिर प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में विद्यालय में किचन शेड की उपलब्धता है या नहीं। और साथ में आप ये भी बताएंगे, 1 नंबर है उपलब्ध है किचन शेड स्कूल में, 2 नंबर किचन शेड स्कूल में उपलब्ध नहीं है, 3 नंबर किचन शेड निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है किचन शेड। 4 नंबर आप तब लिखेंगे कि अगर विद्यालय के किसी और क्लासरूम को, विद्यालय के किसी और रूम को आप एज ए किचन शेड यूज कर रहे हैं, तो आप 4 नंबर लिखेंगे। मध्याह्न भोजन विद्यालय परिसर में तैयार नहीं किया जाता और प्रोवाइड किया जाता है, तो आप दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसमें मध्याह्न भोजन प्रदान करने का स्रोत, मतलब कहाँ से आप उनको प्रोवाइड करते हैं। उसमें पहला ऑप्शन है निकटतम शाला से, फ्रॉम ए नियर बाई स्कूल, वहाँ से आप प्रिपेयर करवा के लाते हैं और यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, अशासकीय संस्था से, कोई NGO प्रोवाइड करता है MDM, या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्व सहायता समूह कोई है, या 4 नंबर पालक शिक्षक संघ, जिसको कि MTA या PTA, पेरेंट टीचर एसोसिएशन या मदर टीचर एसोसिएशन, वो प्रोवाइड करते हैं, या 5वां इनके अलावा कोई एक है तो आप अदर्स लिखेंगे, 5वां नंबर लिखेंगे। इसी में अगला प्रश्न हमारा है, क्या विद्यालय को मध्याह्न भोजन तैयार करने के आवश्यक बर्तन या उपकरण क्रय करने के लिए, उनको खरीदने के लिए एक मुक्त राशि, जो एक ही बार राशि मिलती है, वो प्राप्त हुई है कि नहीं। हाँ या ना में आप जवाब देंगे। आपने पहले पृष्ठ पर जो टीचर्स की संख्या बताई थी, टोटल टीचर्स इन पोजीशन, उन टीचर्स का विस्तार पूर्वक यहाँ पर हम डेटा कैप्चर फॉर्मेट में आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, जिसको कि हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है प्रेजेंट करने के लिए। उसमें शिक्षकों का विवरण आप बताएंगे। शिक्षक कोड अगर आपके स्टेट पे एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे शिक्षक कोड लिखेंगे। उसके बाद शिक्षक का नाम, शिक्षक का जेंडर, पुरुष या महिला, उसके बाद शिक्षक की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, पहले दिन बताएंगे, उसके बाद मंथ बताएंगे, और उसके बाद ईयर, डे मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आप बताएंगे। उसके बाद शिक्षक की जाति, जिसमें कि सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य, इनमें से आप एक बताएंगे। जनरल, SC, ST, OBC और अदर्स। इसी तरह शिक्षक की श्रेणी या वर्ग, कैटेगरी ऑफ द टीचर, क्या वो प्रधानाध्यापक है, प्रभारी प्रधानाध्यापक है, शिक्षक है, पैरा शिक्षक है, अंशकालिक शिक्षक है, सामुदायिक शिक्षक है, या भाषा शिक्षक है, या अन्य, इनमें से कोई एक कोड बताएंगे। इसी डेटा कैप्चर फॉर्मेट में शिक्षक विवरण में, टीचर्स डिटेल में आप नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, सेवा प्रारंभ करने का वर्ष, टीचर डेट ऑफ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एज ए टीचर। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो फॉर्म भर रहे हैं उनको ये ट्रेनिंग में आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ईयर ऑफ ज्वाइनिंग बताना है, टीचर का ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ये नहीं कि ये टीचर ने पहले एज ए टीचर कहीं पे काम कर रहे थे, अब प्रमोट होके किसी नई पोजीशन पे आ गए हैं, तो वो डेट ऑफ प्रमोशन नहीं बतानी है यहाँ पे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग बताना है। उसके बाद टीचर की हाईएस्ट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक और व्यावसायिक उनकी शैक्षणिक योग्यता आपको बतानी है, जो कि 4थे और 5वें नंबर में हमने दी हुई है। उसके बाद अध्यापन की कक्षा, ये टीचर किस क्लास में पढ़ाते हैं,